शहद का भरा हुआ है और ऊपर जो ढक्कन है वह विष का है, जहर का है। तीसरा घड़ा जो बताया गया वह विष का घड़ा और विष का ढक्कन। घड़ा भी विष से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है, और ऊपर जो ढक्कन है वह भी जहर से आपूरित है। दोनों ही जहर से भरे हुए हैं। चौथा जो घड़ा है वह है विष का घड़ा और मधु का ढक्कन। घड़ा तो विष से भरा हुआ है, पर ऊपर जो ढक्कन है वह मधु से लिपटा हुआ है, शहद से लिपटा हुआ है। तो चार प्रकार के घड़े बतलाए गए हैं। संदेश देना चाह रहे हैं कि जैसे चार प्रकार के घड़े होते हैं वैसे ही चार प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो पहला जो मनुष्य है, पहले घड़े के समान जो मनुष्य है, शुद्ध हृदय और मधुर वाणी, यानी मधु से भरा हुआ घड़ा और ढक्कन भी मधु से भरा हुआ। उसका अर्थ हुआ हृदय भी शुद्ध है और उसकी वाणी भी मधुर है, मतलब अंदर भी मधुर है और बाहर भी मधुर है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो भीतर से भी मीठे होते हैं और बाहर से भी उनकी वाणी भी मधुर होती है। जहाँ मधुर वाणी होती है वहां पर व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त होता है, वहां पर लोग उसकी बात सुनते हैं। वाणी मधुर नहीं होती है तो उसकी बात कितनी सही क्यों न हो, फिर भी लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि कड़वी दवाई को भी शुगर कोटेड करके दी जाती है तो लेने वाला आराम से ले लेता है। तो ठीक उसी प्रकार जो भी बात कहनी है उसको शहद से लिपटा दो, यानी उसको मीठा बना दो, मधुर भाषा उसे मधुर बना दो, और भाषा मधुर होगी तो वह दूसरों के गले सहज रूप से उतर जाएगी। कहावत है कि शहद से लिपटे हुए इंसान को मधुमक्खियां नहीं काटती है। मधुमक्खियों के छत्ते में भी हाथ डाल दिया और उसका शरीर शहद से लिपटा हुआ है तो उसको मधुमक्खियां भी नहीं काट सकती। इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी बोली मधुर है उसको शत्रु भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको उसके विपक्षी है, विरोधी है, वह भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए इस पहले प्रकार के पुरुष, पहले प्रकार के मनुष्य को जो बताया गया है वह मधु के घड़े और मधु के ढक्कन के समान बताया गया है। दूसरा जो मनुष्य बताया गया है वह शुद्ध हृदय और कटु वाणी, अर्थात मधु का घड़ा है पर ऊपर ढक्कन विष का है। हृदय तो शुद्ध है पर वाणी कटु है, वाणी मीठी नहीं है, मधुर नहीं है। कई बार कहते हैं ना ये आदमी मन से तो अच्छा है, इसके मन में कुछ नहीं है, परंतु सीधा सामने कटु बोल देता है। तो हृदय सरल है, शुद्ध है, पर वाणी कटु होने के कारण उसके जीवन में समस्याएं आ सकती है, क्योंकि वाणी सबसे पहले, हृदय तो बाद में दिखता है, सामने वाले को बाद में अनुभव होता है, वाणी का पहले अनुभव होता है। जैसा बोला वैसा तत्काल एक्शन रिएक्शन होता है। तो इसलिए जरूरी है कि वाणी को कटु होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा जो पुरुष बताया विष का घड़ा मधु का ढक्कन, अर्थात कलुष हृदय और कटु वाणी। हृदय भी कलुष है, जहर भरा हुआ हृदय में, और वाणी में भी जहर भरा हुआ है, वाणी भी कड़वी है। मिर्ची, लंका मिर्ची होती है तो आप खाएंगे तो एक बार मुंह जलेगा, पर कड़वी वाणी बोलेंगे तो मुंह ही नहीं दिल भी जला देगा। तो वाणी कटु वाणी जो है वह बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो यहाँ तीसरा व्यक्ति जो बताया हृदय कलुष, हृदय में मैल भरा हुआ है, अर्थात वह बोलता कुछ और है और हृदय में सोचता कुछ और है, उसका हृदय में कलुषता भरी हुई होती है। तो कलुषता होने के कारण उसकी वाणी भी कटु बन जाती है, खराब बन जाती है। बहुत बार देखते हैं कुछ लोग भाषण देते हैं, वक्तव्य देते हैं तो अपनी वाणी में जहर उगलते हैं, और उनकी जहर के कारण लोगों के अंदर वैर विरोध उत्पन्न हो जाता है, शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, सांप्रदायिक हिंसाएं, दंगे हो जाते हैं। क्यों होते हैं कि जो बोल रहा है
वह विष से भरा हुआ है। तो जहाँ विष होता है, भीतर और बाहर दोनों विष होता है, वहां पर वह नुकसानदायी होता है, स्वयं के लिए भी नुकसानदायी है और सामने वाले के लिए भी नुकसानदायी है। इसलिए कहा गया है कि तीसरा जो व्यक्ति है वह कलुष हृदय और कटुवाणी वाला होता है। चौथा जो घड़ा बताया गया, विष का घड़ा और मधु का ढक्कन, अर्थात कलुष हृदय और मधुर वाणी। ये व्यक्ति भी बड़ा खतरनाक होता है। जिसका हृदय कलुष होता है, वाणी कटु है, उसको तो लोग जानते हैं ये आदमी ऐसा ही है, तो पहले से सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं। परंतु जिसके हृदय में तो कलुषता है और वाणी मधुर है, हृदय तो जहर से भरा हुआ है और बोलता ऐसा मीठा है कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, उसकी चपेट में आ जाता है और उसका अंत जो है वह बहुत बुरा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। चौथा व्यक्ति कलुष हृदय वाला और मधुर वाणी वाला, उसकी मधुर वाणी भले अच्छी लगो परंतु वह किंपाक फल के समान है। किंपाक फल कैसा होता है? खाने में मधुर होता है पर खाने के बाद इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसमें जहर होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये व्यक्ति भी वैसा ही होता है, बोलने में मीठा होता है परंतु हृदय में उसके जहर भरा हुआ होता है, जिसके कारण वह दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये चार प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, चार प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं। अब सोचना यह है कि मेरा नंबर किसमें है, मैं कौन से में आता हूं। मैं हृदय से, हृदय शुद्ध और वाणी मधुर है, या हृदय शुद्ध वाणी कटु है, या हृदय अशुद्ध वाणी मधुर है, या हृदय भी अशुद्ध है या वाणी भी अशुद्ध है, या कटु है। इस प्रकार स्वयं की समीक्षा करने से पता चलता है, मापदंड पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। तो अपनी परीक्षा होने से हम अपना सुधार कर सकते हैं कि मेरा हृदय तो सरल है पर वाणी कटु है, तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और हृदय में कलुषता है तो उस कलुषता को धोने का प्रयत्न करना चाहिए। कलुषता को कैसे धोएं? प्रभु महावीर ने इस कलुषता को धोने के लिए जो प्रयोग बताए वो एक प्रयोग है अनुप्रेक्षा, भावना। भावना करने से व्यक्ति अपनी कलुषता को धो सकता है, अपने भीतर परिवर्तन ला सकता है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। तो अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन होता है, और अवचेतन मन तक कैसे पहुंचते हैं? भावना के द्वारा पहुंचा जा सकता है। हम जितनी भावना करेंगे, जो परिवर्तन करना है उसकी भावना करना, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, दोपहर में, दिन में बार बार उसकी भावना करने से धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर परिवर्तन होने लगता है। कोई गलत आदत है तो छूटने लगती है, या अच्छी आदत को डेवलप करना है तो अच्छी आदत भी डेवलप हो जाती है। जब बात अवचेतन मन तक पहुंचती है तब परिवर्तन होता है, और अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती है तो परिवर्तन नहीं होता। इस कान से सुना और इस कान से निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज प्रवचन तो बहुत सुनते हैं पर कुछ परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन क्यों नहीं होता? मुनिषी करा रहे हैं, नवकार सब मिल जाप करो जी, जाप कर महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी, जाप कर जिन शासन रो सार निश दिन ध्यान धरो जी, ध्यान धरो जिन शासन रो सार निश दिन ध्यान धरो जी, ध्यान धरो। अरहत देव महान गुरुवर उपकारी जी, उपकार। अरहत देव महान गुरुवर उपकारी जी, उपकारी। केवली धर्म महान अरहत वचन कया जी,
वाचन कया, महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप। अविकारी अरिहंत सिद्धरा कर्म कट्या जी कर्म कट्या। आचार्य गुणवंत रविसम दम कर जी दम कर। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप कर। उपाध्याय गुणवान आगम ज्ञान करा जी ज्ञान करा। कर समता रस पान मुनि गुण गान करा जी गान करा। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी। मंत्र बड़ो नवकार नित उठ रोज जपा जी रोज जपा। मंत्र बड़ो नवकार नित उठ रोज जपा जी रोज जपा। मिट जाए संताप सुमिरन नित्य करा जी नित्य करा। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप कर। शासन रो सार निश दिन ध्यान धरो जी ध्यान धरो। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप करो। ओम भगवान महावीर स्वामी के चेतना में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चेतना में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है गुरु की सीख। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी। अनेक शिष्यगण गुरु उपासना में आए। शिष्यों ने वंदना की और शिष्यों ने समवेत स्वरों में कहा, गुरुदेव, आपने हमारा बहुत ध्यान रखा, आप हमारी साधना में सहयोगी रहे और आपने हमारे को खूब दिया। अब आप अंतिम अवस्था में हो, मरणासन की स्थिति में हो, कोई ऐसी शिक्षा दे दे, कोई आप सीख दे दो ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। ऐसा कोई मंत्र दे दो जिससे हमारी आत्मा का उत्कर्ष हो जाए। गुरु ने चिंतन किया और मेरी स्थिति भी अब वैसी नहीं है, अंतिम अवस्था में हूँ और शिष्य सब मेरे विनीत है, आज्ञाकारी है और मेरी दृष्टि की आराधना करने वाले हैं, तो मेरा नैतिक कर्तव्य है अब मैं तो चला जाऊंगा। पीछे मेरी परंपरा भी चलती रहे और इनकी साधना भी अच्छी रहे, इसलिए मुझे कुछ न कुछ उपाय बताना चाहिए। तब गुरु ने कहा, शिष्यों, मैं तुम्हारे को 3 मंत्र दे रहा हूँ और उसकी तुम लोग साधना करना और सावधानी रखना। शिष्यों ने पुनः वंदना की, गुरुदेव
आपने बड़ी कृपा कराई, आप हमारे को मंत्र दे रहे हैं। अब वो मंत्र कौन कौन से है, कृपा करके हमारे को बताओ। तो गुरु ने कहा टल जाओ, पहला मंत्र है टल जाओ, दूसरा है मिल जाओ, तीसरा है मर जाओ। जैसे ये तीनों मंत्र सुने और शिष्य समझ नहीं पाए, फिर पुनः गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव आपने हमारे को मंत्र तो दिया, इस मंत्र से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य जब तक ध्यान में नहीं आए तब तो समझ में नहीं आए, मंत्र का रहस्य समझ में नहीं आए। और यदि हम उनकी साधना करें, ध्यान रखें, तो कभी लाभ हो सकता है, कभी नहीं लाभ हो सकता है, कहीं नुकसान न हो जाए। गुरु तो लाभकारी होते हैं, शिष्यों के हितों की सुरक्षा करने वाले होते हैं। जब गुरु ने सोचा, चिंतन किया, शिष्यों की आंतरिक भावना है, तब गुरु ने कहा टल जाओ। पहला है सांसारिक मोह से टल जाओ, तुम कोई भी प्रकार का सांसारिक मोह मत करना। दूसरा है मिल जाओ, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना। तीसरा है मर जाओ, विराट बन जाओ, इच्छाओं को मार दो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये तीन मंत्र के अर्थ समझकर, अर्थ सुनकर शिष्य धन्य धन्य हो गए और गुरु ने अंतिम सांस ले ली। जो क्रियाकर्म करना था क्रियाकर्म किया और उसके बाद में शिष्य अपनी साधना में लग गए। और जो पहला बताया सांसारिक मोह से टल जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए हैं, ज्ञानावनी कर्म आदि। इन 8 कर्मों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जयाचार्य ने आवारक, विकारक, प्रतिरोधक। आवारक कौन है? वे है ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म। ये हमारे आवरण को रोकने वाले हैं। हाँ, ज्ञानावन्य कर्म का क्या? ज्ञान को आवृत करने वाला ज्ञानावन्य कर्म, दर्शन को आवृत करने वाला दर्शनावन्य कर्म। और विकार क्या है? वो है मोहनीय कर्म। और प्रतिरोधक रोकने वाला कौन है? वो है अंतराय कर्म। ये 4 मूल घाती कर्म है। और इन 4 कर्मों के कारण ही, ऐसे तो 8 कर्मों का अक्षय करना होता है, लेकिन जो 4 कर्मों का अक्षय कर लेता है वो फिर बाद में 4 और कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये घाती कर्म बोलते हैं, आत्मा के गुणों का घात करने वाले होते हैं। तो उसने जो बताया विकारात्मक मोह, ये मोह बड़ा खतरनाक होता है। और हमारे अध्यात्म के आचार्यों ने मोह की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। मोह यति चेतनाम विकृतिम नियति। जो चेतना को मोहित करता है, विकृत बना देता है, उसका नाम मोह है। जो ज्ञान में विकार पैदा करता है, उसका नाम मोह है। जहाँ मोह की प्रबलता रहती है वहाँ न सम्यक रहता है और न दृष्टिकोण सम्यक होता है, न आचरण ही पवित्र होता है। सारा खेल मोहनीय कर्म पर आधारित है। और जो मोहनीय कर्म पर क्षय कर ले, मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो व्यक्ति धन्य धन्य हो जाता है। क्यों? मोहनीय कर्म में वो सेनापति के समान है, सेनापति के समान है। और ऐसा मोहनीय कर्म मदिरा पान के समान भी है। जैसे मदिरा में रक्त आदमी को कोई प्रकार का भान नहीं रहता है, उसी प्रकार मोह में जो डूबा हुआ होता है उसे आत्मा का कोई दर्शन नहीं होता है, भान नहीं रहता है। तो ये जो मोहनीय कर्म है ये बड़ा ही खतरनाक है। और आचार्य सूत्र में बहुत सुंदर कहा गया है, मोहे गब्बम मरणाई, अर्थात मोह से जीव बार बार गर्भ में पैदा होता है, बार बार
जन्म मरण करता है कि जब तक मोह है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। और अत्यधिक मोह के कारण कभी कभी व्यक्ति सम्यक्त्व को भी गंवा देता है, मिथ्यात्व अवस्था में आ जाता है और अनंत संसारी भी हो सकता है। तो ये मोह बड़ा खतरनाक है और मोह के समान कोई वैरी नहीं है। मोह से सुगति का ताला लग जाता है और शरीर कर्म शरीर का भी नुकसान होता है और जाति जन आदि सब कभी कभी दूर भी हो जाते हैं। यदि परिवार में मोह है, समाज में मोह है, वस्तु में मोह है, घर में मोह है, शरीर में मोह है, बच्चों में मोह है, तो कभी कभी परिवार वाले भी आपसे दूर हो जाते हैं। कभी कभी कहते हैं महाराज इसके प्रति मोह ज्यादा है, लगाव ज्यादा है। तो मोह होता है, लगाव होता है, तो कभी कभी पक्षपात का भाव भी आ जाता है। मोह के कारण जैसे घर में एक लड़का है और एक लड़की है, तो अब तो सारा चिंतन बदल गया। पहले एक सामान्यतया लड़के का पक्ष ज्यादा लेते कि लड़की तो पराई है, कहते लड़की पराई है। और ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो पैसा ने भेड़ा करे इकट्ठा करता है और लड़की पैसा लेकर जाती है। और ऐसे भी कि लड़का के प्रति मोह का कारण मेरी ये बहू आएगी, पोता होगा, परपोता होगा, न जाने कितनी कल्पनाएं होती हैं। तो एक सहज मन में तो कभी कभी मन में ये भावना भी आ जाती है कि दादी भी पक्षपात करती है, मम्मी भी पक्षपात करती है, एक दाई आंख है, एक बाई आंख है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कर्म की गति विचित्र होती है, कहीं न कहीं अज्ञान और कषाय के वशीभूत होकर घटना भी घट जाती है। तो ये मोह है, वह जीव बार बार जन्म मरण करता रहता है और आत्मा का नुकसान करता है। और इसलिए दुनिया के तम को हरने वाला सूरज मोह के तम को मिटाने में कभी सफल नहीं होता है। मोह का तम मोह के विलय से ही समाप्त होता है। बाहर का जो अंधकार होता है तो वो सूरज उसको समाप्त कर लेता है। लेकिन मोह का जो अंधकार है, मोह के विलय से ही उनका खात्मा होने वाला है और उसको प्रकाश मिलने वाला है। और जैसे ही मोहनी कर्म का क्षय हुआ और 12 गुणस्थान में मोहनी कर्म का क्षय होता है, तब जीव आत्मा को परम तत्व की ओर ले जाना शुरू हो जाता, मतलब उसी भाव में वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब मोह किसका नाम है? एक तो चेतना को विकृत करता है और ऐसे गुरुदेव तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, राग देश परिणति मोह। राग देश का जहाँ होता है परिणमन वो है मोह। तो राग में भी मोह है, द्वेष में भी मोह है, क्रोध मान माया लोभ ये क्या है? राग देश से जुड़े हुए तत्व होते। इसलिए हमें क्या करना, मोह को छोड़ना है। और जो व्यक्ति मोह को छोड़ देता है, इसलिए गुरु ने शिष्य को जो पहला मंत्र दिया है, क्या बहुत सुंदर मंत्र है। क्या है मंत्र पहला? हाँ, टल जाओ भगवान नहीं, लेकिन ऐसे भी कहा नहीं, अर्थे से टलता बड़ा बोलते नहीं, टलने में तो फायदा ही फायदा है। लेकिन आदमी कभी कभी क्या होता है, अहंकार अज्ञान कषाय मोह के वशीभूत होकर, महाराज मैं टलने वाला नहीं हूँ, मैं तो अन्य वाला हूँ। समझे नहीं, मैं अन्य वाला हूँ। आप कुछ भी हो जाए इसको तो मैं पानी पिलाकर ही रहूंगा, इसको चमत्कार दिखाकर ही रहूंगा। ज्ञानी जन कहते टल जाओ, सांसारिक मोह को छोड़ दो। और संसारी मोह को छोड़ोगे तभी वैराग्य भाव पैदा होगा और व्यक्ति वीतरागता की ओर बढ़ेगा। आपके भीतर मेरी मोह का भाव है तो न तो आप दीक्षा ले सकते हो, और दीक्षा ले भी ली तो जितनी आपको सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्होंने भी मोह किया और दीक्षा तो ले ली, मोह किया, राग किया, तो वापिस उनको संसार में आना पड़ा। फिर उनको बोध हुआ, वापिस उन्होंने घर बार को छोड़ा, दीक्षा ली और निर्मोही हुए, अमोही दंशी होकर आत्मा का उन्होंने कल्याण कर दिया। तो ये पहला जो सूत्र बताया है, टल जाओ, सांसारिक मोह से टल जाओ, मतलब आत्मा के साथ लगाव रखो, मतलब मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। कितना सुंदर दृश्यकारी सूत्र में कहा है, अप्पा खलु संयम रखी हो, सतत आत्मा की रक्षा करो, मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। और आत्मा दुर्गति में कब नहीं जाएगी कि जब व्यक्ति मोह से दूर रहेगा, कषाय से दूर रहेगा, अज्ञान से दूर रहेगा। तो आवश्यकता है कि आप मोह से दूर हो। जो आदमी जितना मोह से दूर रहेगा कोई व्यक्ति मोक्ष में जाएगा। क्या नहीं, मोह का जो क्षय करेगा वो मोक्ष में जाएगा। दूसरा जो बताए, मिल जाओ, दूध मिश्री की तरह मिल जाओ, ऐसा करें दूध मिश्री की तरह। और संसारी जीवों के मिलना भी अच्छा है एक दृष्टि से,
परिवार में सब मिलजुल के रहते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है। लेकिन यहाँ बताया गया है सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो, मिल जाओ। जैसे आप अपना सुख है वैसा दूसरों का सुख है, अपना दुख है वैसे दूसरों का दुख है। तो सब जीवों को में मिल जाना जरूरी है। और 10 सत्रों में कहा नहीं, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। और ऐसे भी ग्रंथों में बताएगा पंडित कौन होता है। तो पंडित कौन होता है, तो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है। सर्वभूतेषु मतलब आत्मवत् सर्वभूतेषु, कितना सुंदर कहा है। सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो। प्राण, भूत, जीव, सत्व, 6 प्रकार के जो जीव हैं उनको अपनी आत्मा के समान, कि सबकी आत्मा समान है, आत्मा सबकी समान है। आत्मा साधना अलग अलग हो सकती है और जीव छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा तो कुंतु की आत्मा हो चाहे हाथी की आत्मा हो, आत्मा सब समान है, आत्मा समान है। और है इसलिए अब क्या करना है, आपको सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो। और ये सूत्र यदि घर परिवार में लागू हो जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम दयाचार्य के आभारी हैं, आचार्य भिक्षु के आभारी हैं। दयाचार्य ने समाजवाद का सूत्र दिया, नहीं मतलब समाजवाद के सूत्रधार हम कह सकते हैं। उन्होंने समान व्यवस्था, पुराने समय में एक सिंगारा में 10 सत्यां थी, किसी में 15 थी, किसी में कुछ है, तो हो सकता है छद्मस्त किसी के मन में भी आ सकता है। तो दयाचार्य की दूरदर्शिता और सदा सती के सहयोग से उन्होंने सत्यों की बहुत सुंदर व्यवस्था की और भी मतलब काफी बदलाव लाया। बदलाव आई समाज, साधु है सब समान है, साधुआ है सब समान है। योग्यता अपनी अलग अलग हो सकती है और कभी कभी ये भी कभी इनके ऊपर कृपा ज्यादा, इनके ऊपर कृपा है, वो तो अपने हाथ की बात है। यदि मैं सही मार्ग पर चलूंगा, आचार विचार में सजग रहूंगा, गुरु की दृष्टि की आराधना करूंगा, संघ की अवहेलना नहीं करूंगा, संघ संपत्ति का गुणगान करूंगा, तो सहज ही गुरु की कृपा हो जाएगी। ऐसे गुरु की कृपा सबके ऊपर है। क्यों, जिस दिन हमने दीक्षा ली और उस दिन से गुरु की कृपा शुरू होगी। और ऐसे भी संसारी जीवों के ऊपर भी, श्रावकों के ऊपर भी गुरु की कितनी कृपा होती है, गुरु कितना ध्यान रखते हैं। कोई श्रावक बीमार है, अस्वस्थ है और कह दिया गुरुदेव दर्शन देना है, तो तत्काल है मतलब किसी संत को भेज देंगे या मुख्य मुनि को भेज देंगे, साधी प्रमुखों को भेज देंगे। क्यों, वो जानते हैं गुरु हमारी साधना वाना करने वाले, हमारा ध्यान रखने वाले हैं। तो गुरु दूरदर्शी होते हैं और गुरु बड़ा ध्यान रखते हैं। तो जो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है वही व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। और जहाँ ठारी मारी आ जाती है, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा है, तेरा है, तो वहाँ भी फिर थोड़ा फर्क पड़ जाता है। हमारे पुराने साधु साधु कहानी सुनाते थे और हम भी कभी कभी सुना देते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ था और सेठ बोला मैं व्यापार करने के लिए अलीगढ़ जा रहा हूं। तो परिवार वालों ने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, आपकी श्रीमती गर्भवती है, बच्चे का जन्म हो जाए और जन्मोत्सव मनाकर फिर पधार देना। कभी कभी क्या होता है कि मन में आदमी कोई धार लेता नहीं, फिर वो किसी की नहीं सुनता है। नटियो नटियो नेसी तांबो दे तलाकत नहीं। कभी कभी ऐसा हो, चाहे वो उसका लाभ भी हो रहा हो तो भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और कभी कभी ऐसी घटना घटती भी है, परिवार वाले मना भी करते हैं तुम बेटा मत जा, लेकिन वो आग्रह के कारण चला जाता है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब कोई बच्चा विदा हो रहा है, कोई आदमी विदा हो रहा है, उसमें कभी टोकना नहीं चाहिए। चाहे साधु भी विहार कर रहा है तो उसमें ये नहीं बोलना चाहिए महाराज रुको, अरे विहार कर दिया, क्या रुकने की बात है, क्या रुकने की बात है। जो भी अरज करना है आप पहले दिन अरज कर लो, विहार के समय तो मंगल कामना, शुभ कामना। मुझे याद है ये गांव है, ये पचमढ़ा के पास है, कोन्ना वागावास गांव है। तो बुधवार के दिन हमने विहार किया, मुनि मोहन लादी आमेर के समय की बात है। तो वहां के श्रावकों ने कहा महाराज विहार मत करो, बुधवार के दिन विहार मत करो, बुधवार के दिन घर छोड़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन मुनि सिंह ने विहार किया, और ये तो हमारा कभी मंगल आता है कभी बुध आता है, और विहार किया, पचमढ़ा पहुंचे और मुनि सिंह को बुखार आ गया।
तो मुनिश्री के मन में है ये आगे आगे जाते समय यदि कोई टोकता है तो ऐसा कभी कभी होता भी है, और इसलिए कहा गया जाते समय टोकना नहीं। और फिर मुनिश्री के वो मन में वो बुधवार, और योग ऐसा हुआ कि जिस दिन हम हॉस्पिटल गए नहीं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल गए उस दिन भी संभवतः बुधवार था। फिर हमने कहा भाई आज निकल चले जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ, लेकिन योग था। फिर मुनिश्री का स्वर्गवास हो गया। फिर जिस दिन मेरा सिंगाड़ा बनाया चातुर्मास आमिर की घोषणा हुई और मुझे बिहार करना, उस दिन भी बुधवार था। फिर मैंने मुनिश्री बालचंद स्वामी को कहा कि मेरे बुधवार आ रहा है, कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा विहार करो। वो मतलब बेटी के लिए ऐसा मतलब मारवाड़ में कि भाई बेटी बुधवार के दिन बेटी घर छोड़ती नहीं है। पर अलग अलग परंपरा है अलग अलग राज्य की, मतलब क्षेत्रों की, तो कभी कभी वो बात दिमाग में बैठ जाती है। तो फिर कल कुछ हो गया, अच्छा मुहूर्त दे करके सब कुछ ऐसा हो गया, तो देख अरे मना किया था बुधवार का। ये तो सबको ध्यान रखना चाहिए, जाते समय किसी को नहीं टोकना। जो भी बात कहना है पहले कह दो, चाहे साधु संतों चाहे श्रावक को कोई भी हो, उसमें शुभकामना ये भावना भाव, तुम जो यात्रा पर जा रहे हो या जो काम के लिए जा रहे हो, हमारी तरफ से मंगल कामना है। मतलब कितना सुंदर है। तो उसके मन में यदि दूसरा भाव भी है तो भी उसके मन में यह है कि भाई माता पिता की आशीष है, श्रावकों का भी कितना स्नेह है, श्रावक भी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, तो अलग अलग, इसलिए बहुत सावधानी रखना। तो मना किया, और मना किया, वो बोला नहीं मेरे तो मुहूर्त अभी है। अब सेठ माना नहीं और सेठ रवाना हो गया। रवाना हुआ और अलीगढ़ पहुंच गया, व्यापार शुरू कर दिया उसने। और पुराने समय में तो इतने साधन नहीं थे, आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं। और इधर बाद में लड़के का जन्म हुआ, कुछ महीनों के बाद ही लड़के का जन्म हुआ। जन्मोत्सव मनाया गया, लड़का हुआ तो सबको खुशी हुई कि लड़का हुआ। और जन्मोत्सव मनाया, सब कुछ किया, लेकिन एक ही डर था, पिता नहीं है पिता मौजूद नहीं थे वहाँ, मतलब वहाँ नहीं थे पिता। और लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, करीबन 11-12 साल का हो गया। और पुराने समय में जाते थे 12-12 वर्षों से आते थे, 12-12 वर्षों से। अब बच्चे हैं और खेल रहे थे, और खेलते खेलते इस बच्चे ने कुछ कहा होगा, तो दूसरा बच्चा बोला ज्यादा बड़बड़ मत कर, तुमने तुम्हारे बाप का मुंह देखा, ज्यादा होशियारी करता है। और उसने बाप का मुंह तो देखा नहीं था। अब बच्चे भी जैसे बड़े होते थे, बच्चे भी तो सब तरह, वही तो बाप के संस्कार तो आते नहीं, घरे दी थी ठीक हुई, माँ दी थी ठीक हुई, शादी जैसे टेटो बाप जैसे बेटो। कभी कभी कहते नहीं कि मेरा कोई खास बात नहीं, इसका बाप भी ऐसे करता था, इसकी माँ भी ऐसी करती थी, और इसकी माँ भी अच्छी थी तो लड़का भी अच्छा है, बेटी भी अच्छी है, बाप भी, मतलब ऐसे वो भी बताया जाता है। अब जैसे ये कहा तो उसको थोड़ा दर्द हुआ, चुभन, एक बात चुभती सी बात ही करनी। तेजी ने लागे तादिनो गुणवंती ने बोल, तुझ ने कुछ लागे नहीं सुन ले फूटा ढोल। तेजी ने लागे तादिनो गुणवंती ने बोल, घोड़ी है वहाँ तो थोड़ा सा ऐसे करते कि वो तेज चलेगी। और गुणवंती ने बोल, जो चरित्रवान जो औरत होती है उसको थोड़ा सा भी कुछ कहते वो सहन नहीं करेगी। और तुझे कुछ लागे नहीं सुन ले फूटा ढोल होता है, उसको कितने ही मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ मारते जाओ। तो वैसे उसको चुबा, घर आया, घर आती माँ से कहा माँ पिताजी कहाँ है। जैसे ये कहा माँ की आंखों में आंसू। बेटा बोला माँ क्या हुआ, कि बेटा क्या हुआ, क्या बताऊं तुम्हारे को, जब तुम गर्भ में था, पेट में था, उसमें तुम्हारे पिताजी गए, अभी तक आए नहीं है। कहाँ है वो, अलीगढ़ गए हैं, मैं भी जाता हूँ। बेटा कोई पास में गांव थोड़े ही तुम जाकर लेकर आ जाए, कि नहीं मैं जाऊंगा, अंगुली पकड़ कर लेकर आऊंगा। माँ ने उसको समझाया बेटा पास में नहीं है, काला कोसा है, वो दूर है। वो बोला कितना ही दूर हो, मन में तरफ मुझे लाना है मेरे पिताजी को। और अकेला बच्चा भेजे कहाँ, तो उधर से लोग कुछ जा रहे थे, खोज की करते पता चला वो अलीगढ़ जा रहे हैं। तो भाई मेरा बेटा भी जाना चाहता, कोई बात नहीं, साथ में कोई मना ही नहीं है। तो वहाँ से रवाना हुआ, सब जा रहे हैं। और जाते जाते रास्ते में क्या होता है, बच्चे के पेट में दर्द हो गया। अब एक तो माँ पास में नहीं, परिवार के लोग पास में नहीं, बाप पास में नहीं, दूसरे तो दूसरे होते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरे भी परिवार की तरह स्नेह देते भाई मेरे पर विश्वास किया है तो मेरे बेटे से भी इसका ज़्यादा मुझे ध्यान रखना है। तो वे कोई स्टेशन पर रुके और बच्चा
चिल्ला रहा है, दर्द कर रहा है, दवाई देते, फिर थोड़ी देर राहत, फिर दर्द, ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। और रात का समय, पास में आदि डॉक्टर भी जो दवाई थी उसकी व्यवस्था। इधर क्या होता, वो जो अलीगढ़ तो सेठ गया हुआ था, उसके मन में भी आज धिक्कार है मेरी आत्मा को, 12-12 वर्ष हो गए परिवार के साथ कुछ नहीं किया, परिवार का ध्यान नहीं रखा। अब परिवार में बच्चे भी बड़ा हुआ है और भी सगे संबंधी है, और भी संसार का काम है, सब करना है। तो वो भी वहाँ से रवाना हुआ, खुद धन माल लेकर रवाना हुआ। और वही उसी स्टेशन, जंक्शन बोलते ना, जंक्शन, तो इधर ये भी गाड़ी रुकी, उधर वो भी गाड़ी रुकी, और दोनों धर्मशाला में रुके। दोनों, उसको उधर जाना था और इसको इधर आना था। धर्मशाला में रुके और बच्चा फिर दर्द उठा, चिल्ला रहा था। तब पास में सेठ, जो वो सेठ था, बोला कौन चिल्ला रहा है, उसको चुप करो। अब आया, भाई मेरे सेठ की नींद हराम होती है, इसलिए आप बच्चे को चुप, ठीक है, ये व्यवहार की बात। कभी कभी हम भी कहते हैं कि भाई आवाज़ थोड़ी कम करो, हमारे साथ हमें बाधा नहीं आए, बाधा उपयोग के साथ, विवेक के साथ। तो वैसे ही अब चुप किया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर चिल्लाने लगा, फिर सेठ की नींद खराब हुई। बड़े लोग हैं, ऐसी उनको नींद आती नहीं है, बड़े लोगों को ऐसी नींद कम आती है गोली लेकर। और ये भी देखो मजे की बात है, गाड़ी का जो मालिक है वो दवाई लेकर सोता है, और जो ड्राइवर है वो आराम की नींद लेता है, आराम की, नो टेंशन ऑल योर टेंशन। नुकसान हो तो सेठ का, मेरा किसका नुकसान है। मतलब ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, और खुद वफादार भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। अब फिर वो बच्चा चिल्लाने लगा, कौन है, क्यों मेरी नींद हराम करता है। और आप जानते हैं पैसा से सब काम हो जाते हैं। पुलिस वालों को कह दो 500 रुपया दे दो, और उनको चुप करे, नहीं तो धर्मशाला से बाहर निकाल। उसके बाप की धर्मशाला क्या आया, चुप करो नहीं तो। फिर थोड़ी देर चुप किया, फिर चिल्लाने लगा, फिर वो आया गुस्सा, उसको बाहर निकाला। ठीक है, और तो क्या, वो तो बेचारे गरीब थे, पास में और कोई साधन नहीं था। और थोड़ी देर के बाद में बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब जो साथ में लेकर आए थे उनके बहुत मन में दर्द आया, पीड़ा आया, हुई, कष्ट हुई, तो करे क्या। अब जो करना वो सुबह करेंगे। अब सेठ भी सूर्योदय हुआ, अब वो आवाज़ नहीं आ रही थी, और फिर पता भी उसको चल गया थोड़ा कुछ न कुछ घटना घटी है। तो घटना घटी तो उसने सोचा मैं कहीं फंस नहीं जाऊँ, क्यों, वो भी शिकायत कर सकते हैं, केस कर सकते हैं भाई इनके कारण से। तो उसने हमदर्दी दिखाई। आदमी जब फंसता है तो वो हमदर्दी दिखाता है। आया पास में, भाई क्या हुआ, मतलब क्या हुआ। बच्चा चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसने सोचा कि मैं फंस नहीं जाऊँ, कहीं जेल में नहीं चला जाऊँ। तो फिर हमदर्दी दिखाई कि भाई आप कहाँ के हो, क्या है, वैसे कि हम अमुक गांव के हैं। अरे वो गांव तो मेरा भी है, मेरा भी वही गांव है। आप कौन से मोहल्ले में रहते हो, कि मैं अमुक मोहल्ले में। अरे वो तो मेरा ही मोहल्ला है। किसके घर के पास में रहते हो, अमुक सेठ के घर के पास। अरे तो वो तो मेरा ही घर है, मतलब पास में, मतलब पड़ोसियों का, मतलब मेरे, मतलब परिवार के घर है। ये लड़का किसका है। अब वो जो साथ में वो भी समझ गए कि ये इसी का लड़का है। वही समझ गए तो वो बोले किसी भाग फूटी माँ का लड़का है। क्या कहा, किसी भाग फूटी माँ का लड़का। जैसे ये कहा वो शेर समझ गया, तत्काल नीचे गिरा और बेहोश हो गया। तो मैंने, मेरे लड़के की हत्या मैंने की। और उन लोगों ने सोचा और मुश्किल हो जाएगी, पानी का छाटा दिया, चिल्ला रहा है। तो वो जो साथ में आए लोग बोले शेर साहब अब आप ऐसा करें, पहले ही ऐसा कर देते हैं तो ये समस्या नहीं आती, अब आप ये ऐसा करे हैं। तो उस समय परायापन था, अब अपनापन हो गया। इसलिए भगवान ने कहा है सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो, मतलब मिल जाओ। जैसे आपका दुख है वैसा ही उनका दुख है। अब मोह के कारण उसने ऐसा किया, पहले द्वेष के कारण, फिर बाद में राग के कारण। तो ये राग देश का मोह है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं सब आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझो, और जो अपनी आत्मा के समान समझता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए कहा गया है मिल जाओ, सब जीवों को आत्मा के समान समझो। जैसी मेरी आत्मा है वैसी दूसरों की आत्मा। और तीसरा जो बताया गया है मर जाओ, आप कहेंगे महाराज मर जाओ, ये तो शब्द भी अच्छा नहीं है। जैसे राजा श्रेणी का भगवान की सेवा में बैठा था तो कहा था नहीं मर जाओ, ऐसा कहा था नहीं, अलग अलग शब्द बोले। तो राजा श्रेणी को अच्छा नहीं लगा, ये कौन है। तो भगवान ने कहा ये देवता है, और उसका पूरी घटना है वो
प्रसंग नहीं थे। मतलब कभी कभी मर जाओ शब्द का प्रयोग होता है तो कभी कभी दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होता है, लेकिन यहाँ मर जाओ मतलब विराट बन जाओ, अर्थात इच्छा को मार दो। और जो इच्छा को मारता है, इच्छा को जो खत्म करता है, वही व्यक्ति साधना का सार पा सकता है, जीवन को निहाल कर सकता है। कितना सुंदर का संत, किसका नाम है? संत, जिसने इच्छाओं का कर दिया अंत, वह है संत। कितना सुंदर है। तो जीवन में कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, सांसारिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा को समाप्त करोगे तब भी आपके भीतर में संतत्व की अनुभूति होगी, आपके भीतर में वीतरागता की अनुभूति होगी, और आपके भीतर में चैतन्य की अनुभूति होगी। और चैतन्य का जागरण कब होगा? कि जब आपके कोई प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं है। संसारिक इच्छा लोगों के बहुत होती है, इतनी होती है, इतनी होती है। और भगवान ने भी कहा नहीं, इच्छा वो आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, आकांक्षा की कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। आपको एक मकान मिल गया, 2 मकान मिल गया, 3 मकान मिल गया, और आपकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप संग्रह करते जाते हो। फिर क्या कहते महाराज, ये तो मेरे लिए है, ये बेटे के लिए है, ये पोते के लिए है, कल परपोता हो गया वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए भी व्यवस्था करनी होती है। कल और कोई घटना घट जाए, घरवाली मेरे को घर से बाहर निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊंगा? उसके लिए भी मुझे मकान एक अलग लेना पड़ता है। देखो आदमी कितना सोचता है, अच्छा सोचता ही क्यों है? लेकिन मन में तृष्णा है, मन में मोह है, लोभ है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं इच्छा को खत्म कर दो, और जो इच्छा को खत्म कर लेता है वो पूर्ण सुख का अनुभव करता है। और इच्छा को खत्म करने का मतलब है वीतरागता। जो वीतराग होते हैं, जो केवड़ी होते हैं, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके कोई संसारी इच्छा, क्यों? उन्होंने मोह कर्म को जीत लिया। जिनके मोह कर्म होता है उनके संसारिक इच्छाओं का ज्यादा रहता है, क्यों? ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में भी कितनी इच्छा होती है, मम्मी मुझे ये खिलौना दे दो, ये खिलौना दे दो, ये ऐसा कर दो, वो कर दो। कभी कभी घरों में जाते हैं तो एक घर में गए, पूरा एक छोटा कमरा छोटी कारों से भरा हुआ, सब खिलौना कारों से। तो बच्चों का इतना कि जितनी भी बाजार में नई तरह की वो कारें आती, छोटी छोटी खिलौना टाइप के आती है, तो वो सब संग्रह करो। कोई पेन का संग्रह करते हैं, कोई किसी चीज का संग्रह करते हैं। भगवान ने कहा है कि संग्रह ही डुबोने वाला है। असंग्रह की साधना करो तो विराट बन जाओगे, और संग्रह का भाव रखोगे तो आप विराटता का दर्शन कहाँ से करोगे? भीतर में तो इच्छा की आग है। आप मेरा संसारी जीव है तो इच्छा तो करनी पड़ती है, और नहीं तो घर परिवार चलता नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, संपूर्ण उसे यदि आप साधु नहीं बन सकते हैं तो मतलब साधु नहीं बन सकते हैं तो कम से कम गृहस्थ में रहते हुए भी इच्छाओं का अल्पीकरण तो कर सकते हैं, अनावश्यकता से तो दूर रह सकते हैं, और आवश्यकता में भी आप कमी तो कर सकते हैं। मतलब उदाहरण के लिए एक साल में 3 जोड़ी कपड़े चाहिए, एग्जाम्पल के लिए 4 जोड़ी समझ लीजिए है, तो आप उसमें इच्छाओं का कम तो कर सकते नहीं, भाई मैं 3 जोड़ी से भी काम चला सकता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं तो 2 जोड़ी से भी काम चला देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 12-12 मिनट तक चला देते हैं। हमारे संत भी ऐसे थे, उन्हें कुंदन मल्ली स्वामी थे, दावत के चौथन संघ कुंदन संघ दोनों, वे कपड़ा का बहुत कस लेते थे, उनको कपड़ कसाई कहते थे। अरे कपड़ कसाई कहते थे, बोले इतना ऐसे कपड़ा मतलब सिलाई आजकल तो जानबूझ के फाड़ते हैं, जानबूझ के फाड़ते नहीं ऐसे, मतलब कभी कभी तो मतलब हमारे को भी माथा नीचे गिरना पड़ता है, मतलब माथा नीचे करना पड़ता है। क्या है महाराज, थोड़ी हवा आती है। और पहले तो जैसे कोई गरीब घर का होता तो फटा हुआ ये कारी ऐसे कपड़े पीछे, मतलब जो हाफ पैंट है पीछे, और अब तो जानबूझकर ऐसे करते हैं। समय समय की बात है, लेकिन आदमी जानबूझकर गरीब हो रहा है, जानबूझकर गरीब हो रहा था। तो हमारे मुनि कुंदन स्वामी तो एक बार किसी जो सजावट होते नहीं कारीगर आदि सिलावट कारीगर, तो उन्होंने देख लिया कि और करे बापरे को कपड़ा नहीं मिलता है, बापरे को कपड़ा नहीं मिलता है ऐसे भी। तो ये शेर सदाशेर की बात होगी संभव है। तो शेर जो गदिया जी थे उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव हमारी हल्की लगती है कि ये क्या बाणियारा महाराज है और बाणियारा महाराज ने कपड़े ही नहीं मिले, मतलब शब्दार्थ टाइप की कोई शब्द इधर उधर हो सकता है, मतलब तो उन्होंने निवेदन किया आचार्य श्री को
कालूगुणी को शायद निवेदन किया होगा, तो कालूगुणी ने कहा भाई थोड़ा ध्यान रखो कि नहीं अभी तो ये और चलेगा, क्या बोला ये तो और कपड़ा और चलेगा तो सही, लेकिन साथ में व्यवहार भी तो देखना पड़ता है। फिर गुरु की आज्ञा से उन्होंने कपड़ा चेंज किया। हमारे मुनि हीरालाल जी स्वामी थे, वो भी कपड़ा का बहुत कष्ट लेते थे, पर उनके मन में ये रहता भाई अनावश्यक क्यों मतलब दुरुपयोग हो। आज भी हमारे अनेक साधु साधु ऐसे हैं तो बहुत सावधानी रखते हैं कि भाई अनावश्यक कोई मतलब नुकसान क्या, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ और उतना मेरी गाड़ी चल रही है, तो कहने का मतलब जितना संयम होगा, और संयम होगा तभी वो इच्छाओं का अल्पीकरण करेगा, और संयम नहीं होगा तो इच्छाओं का अल्पीकरण कैसे होगा। इसलिए जरूरी है, संसारी जीव में इच्छा रहती है, भोग की भी इच्छा रहती है और चीजों की भी इच्छा रहती है, संसारी जीव एक कर्म है, लेकिन फिर भी मन में ये भावना हो कि मैं इच्छाओं से मुक्त बनूं, इच्छाओं से मुक्त बनूं, या पूर्ण मुक्त नहीं बन सकता हूं तो कम से कम अल्पीकरण तो करो। और श्रावक के जो 3 मनोरथ है, उनमें एक मनोरथ यह है नहीं कि मैं अल्प परिग्रह वाला बनूं, तो मतलब और श्रावक के जो गुण बताए उनमें भी क्या बताया, अपारंभी अपरिग्रही, जो अल्पारंभी और अल्प परिग्रह वाला हो। जितनी आवश्यकताएं कम होगी उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा, जीवन निर्मल होगा, जीवन पवित्र होगा। तो विराट बन जाओ, कोई चाह नहीं, केवल एक मुक्ति की इच्छा है, केवल आत्मा की आराधना करना है, कर्मों का क्षय करना है। ये जिनके मन में भावना होती है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और आप जानते हैं इच्छा का तो कोई अंत है नहीं है, कितना भी आपको धन मान मिल जाए, कितने ही पदार्थ मिल जाए, फिर भी आपके मन में क्या आता है कि अभी कुछ नहीं मिला। कहते नहीं मनुष्य की खोपड़ी में कितने ही डालो हो ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। और जवाई को कितना भी दो तो भी जवाई क्या कहता है, मेरे को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और तो क्या घर दे देगा, पूरा का पूरा घर दे देगा, लेकिन वो रहता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बहू शादी करके आती नहीं, बहू शादी करके आती है ससुराल में आती है तो दहेज लेकर आती है, साथ में माल आदि लेकर आती है। अभी वर्तमान में पता नहीं, पहले क्या है, एक कमरा में सब वो माल रखकर ऐसे दिखाते थे कि मेरे बहू के ये आया, ऐसा आया, वैसा आया, ये आया, और मतलब बहू की माँ ने मेरे लिए भी ये वेश भेजा है। वो तो खुश हो रही है, लेकिन किसी ने आग लगा दी, बस एक थारे बहू के तो 50,000 को, थारे 5,000 को ही है। बस आग लगाने में तो सब होशियार है, आग बुझाने वाले कम होते हैं, आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं। और उस भाई के मन में, सासू के मन में तृष्णा का भाव, इसके 50,000 का, मेरे 5,000 का, और घर में लड़ाई शुरू होगी। तो लड़ाई क्यों शुरू हुई, वो इच्छा का भाव, मेरे को ये मिले, आकांक्षा। पर हमारे जो 5 आश्रय बताए हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, अव्रत का वो आकांक्षा ही तो नहीं, जितनी आकांक्षा होगी उतना ही व्यक्ति अव्रत की ओर बढ़ेगा, और जितनी आकांक्षाएं कम होगी तो वो व्रत को पुश करेगा, आगे बढ़ेगा, अव्रत पर अंकुश करेगा। तो इसलिए कोई भी प्रकार की चाह नहीं होनी चाहिए, और चाह है तो समझना चाहिए जन्म मरण है। तो इच्छाओं का अंत करो, इच्छाओं का खात्मा कर दो। जो इच्छाओं का खात्मा कर लेता है वो विराट हो जाता है, और सबको विराट होना है। और जो व्यक्ति विराट होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो मिल जाओ, पहला क्या, टल जाओ, दूसरा है मिल जाओ, तीसरा है मर जाओ। लेकिन ऐसे मत कहना कि मर जाओ, तब तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे वो फिर रूप दूसरा हो जाएगा। ये तो तत्व की बात है, रहस्य की बात है। कभी कभी मतलब आप लोग रहस्य को नहीं समझते हैं तो समस्या भी हो जाती है। हमने कोई शब्द कहा जैसे हड़पन मोला, अब आजकल तो लोग जानते हैं, पुराने समय के लोग हड़पन मोला के बारे में इतना नहीं जानते, तो वो क्या समझते हैं, मकान, ये खेत होता नहीं, खेत में एक लकड़ी गाड़ कर ऊपर एक हांडी वो हड़पा बोलते नहीं, हड़पा, ताकि कोई अंदर पशु नहीं आ जाए, आदमी नहीं आ जाए। तो हमारे बुद्धमल्ली स्वामी ने, मुनि महेंद्र कुमार जी जो संघ से अलग हो गए प्रथम, तो वो उनके पास बैठते थे और पढ़ाई करते वो शब्द आया हड़पन मोला शब्द आया। तो बुद्धमल्ली स्वामी के मुंह से निकला कि तुम हड़पन मोला हो। तो जैसे उन्होंने सुना, उनके मन में आया कि बुद्ध साई की मेरे ऊपर कृपा नहीं और मेरे को हड़पन मोला बना दिया, वो हड़पा बना दिया। तो खेत में वो हड़पा होता नहीं, हड़पा बना दिया। मतलब मैं इतना ध्यान रखता हूँ बुद्ध साई का, वैसा उन्होंने वो बात को उस रूप में ले लिया, मेरे को हड़पा बना दिया। वर्षों तक वो बात उनके दिमाग में, पढ़ रहे थे किताब, कोई पढ़ते वो शब्द आया हड़पन मोला का मतलब ऑल राउंडर।
पता नहीं क्रिकेट में होता नहीं कि भाई ये विकेट कीपर भी है, बॉलिंग करने वाला भी है, बैटिंग करने वाला भी है, फील्डिंग में भी होशियार, उसको हरफन मौला बोलते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, कुछ बैटिंग में होशियार होते हैं, कुछ बॉलिंग में होशियार होते हैं, कुछ विकेट कीपर होते हैं, कुछ फील्डिंग में होशियार होते हैं। कभी कभी हमारे बच्चे आते नहीं, महाराज मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ, बैटिंग भी। आजकल हमारे समाज में भी क्रिकेट का खूब भूत चढ़ा हुआ है और भी खेलों का, ठीक है, संसारी धीर है। तो अब वो पढ़ा, बुद्ध सैन ने तो मेरी प्रशंसा की थी, मेरे लिए तो अच्छे शब्द का प्रयोग किया, और मैं वो दिमाग में लेकर बैठा और बुद्ध सैन के पास आए, वंदना की। बुद्ध सैन फरमाया कैसे आना हो गया, कैसे आना हो गया कि मेरे मन में ये, आपने उस दिन मेरे को हड़पन मौला बनाया था, मैंने सोचा मेरे को हड़पा बना दिया, और मैंने वर्षों से लेकर मैं बैठा हूँ। बुद्ध सैन ने फरमाया तो उस दिन ही पूछ लेता, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है। आज मुझे पता चला कि आपने मेरे को ऑलराउंडर का मतलब तो सब में निष्णात है, होशियार है। तो उस दिन भी वो खुलासा, कभी कभी ऐसा होता नहीं है, कोई बात हम कहते हैं, हमने किस छंद में क्या बात की है और आप किस छंद में क्या बात लेते हो, तभी कभी कभी समस्या हो जाती है। हमने आपके हित के लिए कहा या विनोद में कोई शब्द कहा तो कभी कभी समस्या हो जाती है। इसलिए शब्द का भी अपना मूल्य होता है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति को यदि आगे बढ़ना है तो आप विराट बन जाओ, और जो विराट बन जाता है तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो ये तीन जो गुरु ने मंत्र दिए, शिष्य धन्य धन्य हो गए, और शिष्य ने अपनी आत्मा का उद्धार किया और गुरु के प्रति उन्होंने अहोभाव प्रकट किया कि गुरु हो तो ऐसा जो हमारे को तारने वाले होते हैं। और अब जानते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, कहते नहीं, गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, धाता है, त्राता है, भ्राता है, रक्षक है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, और पारस मणि के समान, कहते पारस के समान होते हैं, चिंतामणि रत्न के समान होते हैं, कामधेनु के समान होते हैं, और गुरु तारने वाले होते हैं। और गुरु का मतलब क्या, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले होते हैं। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और वो पंक्तियां भी मुनि सोनलाल स्वामी की पंक्तियां बहुत सुंदर है। गुरु बड़ी बात है जे, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जे, गुरु बड़ी, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है। गुरु बड़ी बात है जे, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जे, गुरु बड़ी बात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब। इसलिए गुरु जो मंत्र देते हैं तो उस मंत्र की श्रद्धा के साथ में आराधना करनी चाहिए। और गुरु दूरदर्शी होते हैं, गुरु तिन्नानंग तारण वाले होते हैं। गुरु में इतनी ताकत होती है, वो अंधे को सुस्ता कर लेते हैं और पंगु को पहाड़ चढ़ा देते हैं। और जो गुरु के प्रति आशा रखता है वो व्यक्ति निहाल हो जाता है। हम भाग्यशाली हैं, इस पंचम आर्य में हमें आचार्य भिक्षु का शासन मिला है, तेरापन धर्म संघ मिला है, और आचार्य महासमधी जैसे अधिशास्त्र मिले हैं। वो कितना हमारा ध्यान रखते हैं, हम दूर बैठे हैं तो भी शिष्यों का कितना ध्यान रखते हैं। तो ऐसे गुरु स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और जनता की आत्मा के कल्याण में भी सेव होती है। चार तीर्थ को तारने वाले होते हैं। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। तो गुरु ने ये तीन मंत्र दिए और शिष्यों का कल्याण हो गया। इसी आशा के साथ ओम अरहम।